नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 18 दिसंबर गुरुवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में प्रस्तावित 40 मेगावाट एथेनॉल प्लांट के विरोध में बुधवार को हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में विशाल किसान महापंचायत आयोजित हुई। हजारों किसानों और ग्रामीणों की मौजूदगी में किसान नेताओं ने सरकार को 20 दिन में प्लांट का एमओयू रद्द करने का अल्टीमेटम दिया। चेतावनी दी गई कि तय समय में मांगे नहीं मानी गई तो 7 जनवरी को संग्रिया में पुनः महापंचायत होगी। वार्ता के बाद प्रशासन ने प्लांट निर्माण पर रोक जारी रखने और उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने की सहमति दी। साथ ही किसानों पर दर्ज मुकदमों को लेकर सहानुभूति पूर्वक विचार और जांच सीआईडी सीबी को सौंपने पर सहमति बनी। अनूपगढ़ शहर में लगभग 10 महीने पहले हुई चोरी की एक घटना का पुलिस ने अब खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन ने बताया कि एएसआई लालचंद शर्मा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने 25 फरवरी को प्रेमनगर की निवासी कुमारी रजनी भाट के घर में सरेआम दिन में चोरी करने के आरोप में प्रेमनगर के ही शुभम सोनी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर रजनी के घर से चुराए लगभग 1 किलो चांदी के आभूषण, सोने की एक अंगूठी और सोने के 2 कोके बरामद किए गए हैं। रजनी ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया था कि वह और उसकी मां सुबह 10 बजे दुकान पर चले गए थे, जबकि बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए गए थे। श्रीगंगानगर जिले के हिंदुमलकोट थाना क्षेत्र के गांव पक्की में पुलिस ने अवैध रूप से हेरोइन बेचने और खरीदने के आरोप में एक महिला सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। हिंदुमलकोट थाना प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर हेमलता शर्मा ने बताया कि मंगलवार देर शाम को गांव पक्की निवासी रविंद्र उर्फ रवि को 14 ग्राम 25 मिलीग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया गया। उस पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आगे जांच चुनावर थाना प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर राम प्रताप को दी गई है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सूरतगढ़ श्रीगंगानगर राष्ट्रीय राजमार्ग को 2 लेन से 4 लेन करने की मंजूरी दी है। 75.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को 4 लेन करने के लिए 1022.57 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस परियोजना से आवागमन सुगम होगा और सामरिक दृष्टि से भी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि 4 लेन हाईवे से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों की उपज बड़े बाजारों तक आसानी से पहुंच सकेगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी शहर में एक सूने मकान में चोरी होने की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार टिब्बी निवासी मंजीत कौर ने अपने पुत्र मनप्रीत सिंह के साथ मंगलवार शाम थाने में आकर रिपोर्ट देते हुए बताया कि वह 9 दिसंबर को अपने परिवार सहित रिश्तेदारी में कहीं बाहर गई हुई थी। वह 15 दिसंबर की शाम 7 बजे वापस घर आई तो कमरे का ताला टूटा हुआ था। कोई अज्ञात व्यक्ति मकान में घुसा और सोने चांदी के जेवरात के अलावा 10,000 रुपए नगद चोरी कर ले गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र के गांव कालूवाला में 10 दिसंबर की रात मांगीलाल नायक की ईंट मारकर हत्या कर उसकी लाश बारामासी नहर में फेंक दी गई। एक सप्ताह बाद शव घमोड़ वाले थाना क्षेत्र में सरदारपुरा जीवन गांव के पास नहर से बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी जसवंत कुमार को राउंड अप कर लिया है। डीएसपी विष्णु खत्री के अनुसार हत्या के पीछे पुरानी रंजिश मुख्य कारण मानी जा रही है। हालांकि अवैध संबंध के शक की भी जांच हो रही है। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है। श्रीगंगानगर में आगामी 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। 24 दिसंबर तक अदालतों में कामकाज होगा। शीतकालीन अवकाश के दौरान जिला मुख्यालय पर रोजाना क्रमवार एक न्यायिक अधिकारी जरूरी प्रकरणों की सुनवाई के लिए उपस्थित रहेंगे। शीतकालीन अवकाश के दौरान पूरे जिले के मामले श्रीगंगानगर में उपस्थित न्यायिक अधिकारी द्वारा ही सुने जाएंगे। आगामी 3 जनवरी से अदालतों में फिर से सामान्य कामकाज शुरू हो जाएगा। श्रीगंगानगर जिले में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तहत 27 जुलाई 2009 के बाद बने सरकारी, वाणिज्यिक और निजी भवनों पर निर्माण लागत का 1% उपकर अनिवार्य किया गया है। 10 लाख रुपए से कम लागत वाले आवासीय भवन इससे बाहर हैं, जबकि इससे अधिक लागत या किसी भी वाणिज्यिक निर्माण पर उपकर देय होगा। उपश्रम आयुक्त शिवचरण मीणा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 200 से अधिक निर्माण स्थलों को नोटिस दिए गए हैं और 120 मामलों में एक तरफा उपकरण निर्धारण आदेश जारी हो चुके हैं। समय पर उपकर जमा नहीं करने पर 24% ब्याज और 100% तक पेनल्टी के साथ कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है। श्रीगंगानगर जिले में बढ़ती सेम की समस्या को लेकर पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ और जिला प्रमुख दुल्लाराम इंदलिया ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के गांवों में सेम तेजी से फैल रही है, जिससे खेती और आवासीय क्षेत्रों को खतरा है।
शहर में बेसमेंट और अंडर ब्रिज में पानी भरने की समस्या भी सामने आ रही है। गौर ने पंजाब में सेम नालों के जरिए किए गए समाधान का हवाला बताते हुए बड़े स्तर पर परियोजना की जरूरत बताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिटी रीना चिंपा के नेतृत्व में 4 सदस्यीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए, जो अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। हनुमानगढ़ टाउन में राजस्थान पेंशनर्स समाज जिला शाखा द्वारा 17 दिसंबर 2025 को पेंशनर्स दिवस समारोह पेंशनर भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएमएच डॉक्टर नवनीत शर्मा रहे। अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर समारोह का शुभारंभ किया। समाज की ओर से 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नए पेंशनर्स, दानदाताओं और समाज सेवियों को शॉल, माला व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मंच संचालन करते हुए सुरेंद्र शर्मा ने पेंशन अधिकारों के इतिहास पर प्रकाश डाला। समारोह में आरजीएचएस दवाइयों और अस्पताल व्यवस्थाओं से जुड़ी समस्याएं रखी गई, जिनके समाधान का आश्वासन अधिकारियों ने दिया। श्रीगंगानगर में बुधवार को पेंशनर डे के अवसर पर वरिष्ठ नागरिक एवं पेंशनर समाज रिद्धि सिद्धि एनक्लेव सेकंड की बैठक विक्रमादित्य होटल में आयोजित हुई। अध्यक्ष मोहनलाल टाक की अध्यक्षता में हुई बैठक में 41 सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर 75 वर्ष पूर्ण करने पर सुरजीत सिंह घूमन तथा 70 वर्ष पूर्ण करने पर राम सिंह सेन, गुरबचन सिंह ढिल्लो और भागीरथ को सम्मानित किया गया। बैठक में भामाशाह सम्मान की नई पहल पर सहमति बनी और सहयोग देने वाले सदस्यों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गीत संगीत की प्रस्तुतियां हुई और आयोजन उत्साह पूर्वक संपन्न हुआ। अंत में अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। श्रीगंगानगर में बुधवार को राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक राजकीय जिला चिकित्सालय में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें विधायक जयदीप बिहानी भी उपस्थित रहे। बैठक में सोसाइटी की आय व्यय स्थिति, अस्पताल की सुविधाओं, उपकरणों और रोगी उपचार व्यवस्थाओं पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए। बैठक से पूर्व जिला कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर ओपीडी व्यवस्था, वार्ड, आईसीयू, ब्लड बैंक, फायर सेफ्टी, दवा सूचीकरण, सफाई, ड्रेनेज, सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। 14वीं नेशनल पैरा जूडो प्रतियोगिता का आयोजन 19 से 23 दिसंबर तक श्रीगंगानगर में होगा। राजस्थान पैरा जूडो एसोसिएशन के अध्यक्ष वेद प्रकाश लखोटिया ने बताया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 25 राज्यों से 400 से अधिक ब्लाइंड जूडो खिलाड़ियों और 60 ऑफिशियल्स भाग लेंगे। ये प्रतियोगिता श्रीगंगानगर में ही आयोजित राज्य स्तरीय चैंपियनशिप के समापन के साथ ही शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी श्रीगंगानगर को 4 वर्षों के बाद मिली है। इसका उद्घाटन समारोह 20 दिसंबर को प्रातः 11 बजे हनुमानगढ़ मार्ग पर स्थित ब्लूमिंगडेल्स इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित किया जाएगा। लॉयंस क्लब श्रीगंगानगर विकास द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंतर्गत सर्दियों में कोहरे और कम दृश्यता के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से हिंदूमल कोट रोड से 3 पुलिस क्षेत्र में सड़क पर विचरण करने वाले बेसहारा पशुओं पर रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप लगाए गए। इससे रात्रि के समय वाहन चालकों को दूर से ही पशुओं की उपस्थिति का संकेत मिल सकेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता लॉयन पारुल भाटिया ने की, जबकि मुख्य अतिथि रीजन चेयरमैन एमजीएफ लॉयन शैलेंद्र साहू रहे। वक्ताओं ने मानव जीवन की सुरक्षा, पशु संरक्षण और सड़क सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए आमजन से यातायात नियमों के पालन की अपील की। श्रीगंगानगर में महावीर इंटरनेशनल द्वारा बुधवार को राष्ट्रीय प्रकल्प गरिमा प्रोजेक्ट के तहत गुरु नानक बस्ती स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर 45 कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्ष वीर कमलकांत कोचर के नेतृत्व में महिलाओं व युवतियों को 100 पैकेट सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए। कार्यक्रम के माध्यम से चुप्पी तोड़ो, झिझक छोड़ो का संदेश देते हुए महिलाओं को मासिक धर्म, स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। सचिव वीर राजेश ढूंथरा ने बताया कि ये महावीर इंटरनेशनल का स्थायी प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत झुग्गी झोपड़ियों व कमजोर वर्ग की महिलाओं को नियमित रूप से सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।